नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, आंखें हुई नम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सेफई पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे व सपा नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की। सोमवार की सुबह गुरुग्राम के मेदंता अस्पताल में निधन के बाद मुलायम सिंह यादव को मंगलवार को उनके पैतृक गांव सेफई में अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले और कार्यकर्ता सेफई पहुंचे और उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, भाजपा सांसद वरुण गांधी और रीता बहुगुणा जोशी, रालोदा सांसद जयंत चौधरी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू सहित कई राजनेता सेफई पहुंचे। सभी उनके अंतिम दर्शन यात्रा में शामिल हुए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कोल्हान समेत झारखंड में 3 दिन होगी वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके कारण झारखंड के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में आगामी 3 दिनों तक वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत जमशेदपुर में गरज के साथ वर्षा शुरू हो गई है। विभाग ने आंशिक एवं मध्य दर्जे की वर्षा की होने का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में वर्षा हो सकती है उनमें कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, पाकुड़, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, लातेहार एवं रांची के कुछ इलाके शामिल है। इन जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई, लगातार ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर होंगे बर्खास्त, इन तीनों पर लटकी तलवार। झारखंड सरकार लगातार अनधिकृत रूप से ड्यूटी से गायब रहने वाले चिकित्सकों को बर्खास्त करने के साथ साथ निबंधन रद्द करने का निर्णय पर अड़ी हुई है। झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन निबंधन रद्द करने का विरोध कर रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने 3 अन्य ऐसे चिकित्सकों की पहचान कर उन्हें बर्खास्त करने तथा नेशनल मेडिकल कमीशन एवं झारखंड मेडिकल काउंसिल से निबंधन रद्द करने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया है। इन चिकित्सकों के विरुद्ध यह कार्रवाई की जा रही है। इसमें गढ़वा के पीएचसी रहेला में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर इफ्फत रसूल, बोकारो के चंदन कियारी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉक्टर रिंकू कुमारी तथा सदर अस्पताल गिरिडीह में पदस्थापित डॉक्टर फरहाना शामिल है। डॉक्टर इफ्फत रसूल 6 जनवरी 2020, डॉक्टर रिंकू कुमारी 20 नवंबर 2015 तथा डॉक्टर फरहाना 3 अगस्त 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। स्वास्थ्य विभाग ने उक्त कार्रवाई का निर्णय लेते हुए निर्धारित प्रक्रिया के तहत इनसे दूसरी बार स्पष्टीकरण पूछा है। स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की जाएगी। टाना भगत व पुलिस के बीच हुई झड़प मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। लातेहार सिविल कोर्ट में टाना भक्तों के बवाल किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में अदालत ने मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय टाना भगत संघ के तत्वाधान में टाना भक्तों ने लातेहार में व्यवहार न्यायालय कार्यालय का घेराव किया था। दरअसल टाना भक्तों ने 5वीं अनुसूची के तहत कोर्ट कचहरी बंद करने को लेकर घेराव कर रहे थे। टाना भगत घेराव के वक्त 5वीं अनुसूची के तहत कोर्ट कचहरी बंद करो के नारे लगा रहे थे। इस दौरान अंचल अधिकारी व पुलिस निरीक्षकों द्वारा टाना भक्तों को काफी समझाया गया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और वार्ता विफल रहा। टाना भक्तों का कहना था कि सरकारी पदाधिकारी संविधान की अनदेखी कर रहे हैं। हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक सभी कार्यालय बंद रहेंगे। 5वीं अनुसूची में कोर्ट कचहरी अवैध है का नारा लगा रहे थे। रेलवे ने बजरंगबली को दिया नोटिस, कहा 10 दिन में खाली करे अतिक्रमण। धनबाद में ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने हनुमान जी को नोटिस भेजकर 10 दिनों के अंदर मंदिर हटाने को कहा है। मामला धनबाद के बेकार बांध क्षेत्र का है। यहाँ खटिक बस्ती में रेलवे ने अपनी जमीन खाली कराने के लिए नोटिस चिपकाया है। बेकार बांध के खटिक मोहल्ले में कई वर्षों से लोग रह रहे हैं। यहाँ खटिक समुदाय के लोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश से आए हैं। झुग्गी झोपड़ी डालकर वर्षों से पानी, फल, मछली, सब्जी समेत अन्य छोटे छोटे कारोबार कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। रेलवे की टीम ने मोहल्ले में सभी घरों को अवैध कब्जा बताकर खाली करने का नोटिस चिपका दिया है। सभी घरों को उनके नाम से दीवार पर नोटिस चिपकाया गया है। इस दौरान मोहल्ले के हनुमान मंदिर में भी हनुमान जी के नाम पर नोटिस चिपका दिया गया है। नोटिस में हनुमान जी के नाम से स्पष्ट लिखा गया है कि आपके द्वारा मंदिर, जो कि रेलवे की जमीन है, वहां अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर मंदिर हटा लें, जमीन खाली कर लें, वरीय अनुभाग अभियंता विभाग को सौंप दें, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। काफी संख्या में महिला पुरुष जुट गए हैं। कहा कि रेलवे की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अन्य धार्मिक स्थल बने हैं जो मुख्य सड़क के किनारे स्थित है, लेकिन रेलवे कभी उधर नहीं झांकता है। झारखंड में बढ़ता जा रहा है स्वाइन फ्लू व डेंगू का मामला। कोरोना संक्रमण थमने के साथ ही मच्छर जनित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले एक माह में राजधानी रांची में 8 स्वाइन फ्लू के मरीज मिले, जबकि 41 डेंगू के मरीज मिले। लगातार मिल रहे मरीजों के बाद अब मोहल्लों में सैंपल जमा करने व लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी रिम्स में गढ़वा का एक स्वाइन फ्लू के एक मरीज मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि रांची के ही बुंडू में आधा दर्जन से अधिक लोग इसकी चपेट में है। मरीजों को रिम्स में डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा। मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सचिव ने दिया ये निर्देश। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं जैसे मनरेगा, विरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटोहो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजनाओं में आवश्यक प्रगति लाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाएगा। वे ग्रामीण विकास विभाग सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को संबोधित कर रहे थे। पश्चिमी विक्षोभ का असर। रांची समेत इन जिलों में वर्षा। झारखंड में आएगी ठंड। कैसा है आपके शहर का मौसम? शरद पूर्णिमा के बाद झारखंड में मौसम बदलने लगा है। राजस्थान के आसपास बने वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में मंगलवार को बारिश हुई। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जल्द ही गिरावट आएगी, जिससे धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक कुमार ने बताया 12 अक्टूबर को भी राज्य में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। रांची में जुटे 900 भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि। सरयू ने कहा करप्शन है बड़ी बीमारी। जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर झारखंड में भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। विधायक सरयू राय के नेतृत्व में हुए इस सम्मेलन के जरिए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। इस दौरान कहा गया कि झारखंड में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संगठनिक प्रयास समय की मांग है। सरयू राय के आह्वान पर पुराना विधानसभा के पास स्थित गला बैंक्वेट हॉल में सभी जिलों से आए करीब 900 प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरयू राय ने कहा कि समाज का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से पीड़ित है। आज राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर है। शासकीय व्यवस्था हर स्तर पर इससे बुरी तरह घिरा हुआ है। ऐसे समय में समाज में हो रही गिरावट को रोकने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज देने की जरूरत है। भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधियों का उत्साह और उनकी भारी उपस्थिति को देखकर सरयू राय ने कहा कि 900 लोगों की यह भीड़ यह बताती है कि करप्शन एक बड़ी बीमारी है और इससे लड़ने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। सरायकेला खरसवां में हजारों लोगों ने जेएमएम का थामा दामन। दशरथ गगराई बोले पार्टी की रीढ़ है कार्यकर्ता। सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत खरसवां के आरसीडी गेस्ट हाउस परिसर में झामुमो का कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए करीब 1000 लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण करने वालों में अधिकांश महिलाएं थी। कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गगराई ने कहा कि राज्य सरकार की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लिए जा रहे विकास कार्य एवं पार्टी के नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर काफी संख्या में महिला पुरुष झामुमो में शामिल हो रहे हैं। झामुमो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं झारखंड पर भी पड़ने लगा रूस यूक्रेन युद्ध का असर। गरीबों को मिलने वाले गेहूं में कटौती। देश में गेहूं संकट की बात शुरू हो गई थी जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। यह कहा जा रहा था कि अगर युद्ध लंबा चला तो कई देशों पर गेहूं संकट आ सकता है। भारत सरकार ने पहले ही गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रखी है। अब सरकार पीडीएस को लेकर जारी नए आदेश के बाद गेहूं संकट की बात सामने आने लगी है। पीडीएस सिस्टम के तहत प्रति यूनिट लोगों को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता था। अब अगले आदेश तक पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं दिया जाएगा। भारत सरकार के निर्देश के बाद यह सिस्टम अक्टूबर महीने से लागू हो गई है। इस नए निर्देश के बाद गरीबों को मिलने वाला गेहूं पर अब संकट उत्पन्न हो गया है। गरीबों को मिलने वाले गेहूं में कटौती की गई है, जिस कारण उनकी रोटी पर भी आफत हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो आने वाले वक्त में पीडीएस सिस्टम में गेहूं को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी खुलकर बात नहीं करना चाहता है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती आज से करें आवेदन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा व सिक्किम के योग्य अभ्यर्थियों से जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पूर्व क्षेत्र में विभिन्न इलाकों में मौजूद एयरपोर्ट व ASI के संस्थानों में नियुक्त किया जाएगा। ASI की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर 2022 को शुरू होगी। आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 10 नवंबर 2022 है। ASI के इस भर्ती अभियान में कुल 46 पदों पर भर्ती की जानी है, जिनमें 9 रिक्तियां सीनियर असिस्टेंट और 32 रिक्तियां जूनियर असिस्टेंट के लिए निर्धारित है। गिरिडीह में राजस्थान से देवघर जा रही टूरिस्ट बस पलटी, 12 घायल। गांवा थाना क्षेत्र के मंजने में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई। इस दुर्घटना में 12 तीर्थ यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान से गंगा सागर भाया देवघर जा रही बस पलट गई। घटना की सूचना मिलने के बाद गांवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है। घटना में 12 तीर्थ यात्री घायल हो गए हैं। यह घटना गांवा थाना इलाके के मंजने की है। सीएम हेमंत सोरेन का गिरिडीह दौरा आज। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। झारखंड में सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार दूसरे पखवाड़े के दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह जिले से सीएम हेमंत सोरेन खुद करने वाले हैं। दौरे को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिले। इसी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पिछले साल सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक पूरे राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कड़ी में सभी जिले में प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 पंचायतों में शिविर का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम भी आए थे, जबकि लोगों को उनका हक अधिकार मिला था। यह दूसरा चरण उन व्यक्तियों को समर्पित होगा जो पूर्व के अभियान में योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे। पथरोल गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया अरेस्ट। बड़ी खबर देवघर की, जहां मधुपुर के पथरोल में गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पीड़िता की मां ने थाने में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में खुद एसपी सुभाष चंद्र जाट घटना स्थल से लेकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर जानकारी ली थी। एसपी द्वारा मधुपुर SDPO के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया गया और अनुसंधान करते हुए SIT द्वारा 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मजहर शेख, फरमुद्दीन शेख, ताजिम शेख और साजिद शेख है, जो कि पथरोल थाना क्षेत्र का है। दलित युवक को घर से खींचकर ले गए, हत्या कर बिजली के खंभे में टांग दी लाश। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के पचड़ा गांव में एक दलित युवक को कुछ लोग घर से खींचकर अपने साथ ले गए और उसकी हत्या कर लाश को बिजली के खंभे पर लटका दिया। जब लोगों ने युवक की लाश लटकी देखी तो गाँव में सनसनी फैल गयी। केरेडारी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा। मारे गए युवक का नाम सीटन भुइया बताया गया है। उसकी लाश उसी की कमीज से बांधकर खंभे से लटकाई गई थी। उसकी पत्नी पारो देवी ने गांव के ही शंकर साव समेत 4-5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि 10 अक्टूबर की आधी रात कुछ लोग घर पहुंचे, उसके पति को जबरन उठाकर ले गए। सीटन भुइया की उम्र 35 वर्ष थी। दलित तबके का यह युवक मजदूरी कर अपना परिवार चलाता था। घर में पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं।